हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का क्वेश्चन है एक्सप्लेन मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। देखो, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। सबसे पहले तो एक्सचेंज रेट का मतलब होता है दो अलग अलग देशों की करेंसीज के बीच का कन्वर्जन रेट। और फ्लोटिंग फ्लोटिंग का मतलब है कभी ऊपर कभी नीचे। कभी एक्सचेंज रेट जो है कभी ऊपर होता है कभी नीचे, मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है। एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लोटिंग करता रहता है। और उसके बाद मैनेज मैनेज मतलब उसको मैनेज करना। मैनेज कौन करता है? आरबीआई। तो उसको आरबीआई मैनेज करता है। आप इसके नाम से ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जो एक्सचेंज रेट है वो फ्लोट करता रहता है और उसको मैनेज करता है आरबीआई। A managed floating exchange rate is a system where the value of a country's currency is mostly decided by the market forces of demand and supply, but the government or the central bank like RBI in India steps in to control the exchange rate whenever needed. मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट एक ऐसा सिस्टम है जिसमें करेंसी का एक्सचेंज रेट मार्केट के डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर लोग एक करेंसी को ज़्यादा खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर कम खरीद रहे हैं तो वैल्यू गिर जाती है। लेकिन अगर करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे हो जाए तो आरबीआई जैसे सेंट्रल बैंक बीच में आके उसको कंट्रोल करता है ताकि रुपए की वैल्यू स्टेबल रहे और देश की इकोनॉमी पर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। In simple terms, normally the exchange rate moves up or down based on how much people want to buy or sell that currency. But if the rate fluctuates too much or goes out of control, the central bank intervenes to stabilize it by buying or selling foreign currencies. देखो, यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको पीछे बताया कि नॉर्मली जो एक्सचेंज रेट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। बट अगर जो एक्सचेंज रेट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर सेंट्रल बैंक बीच में आकर उसको स्टेबलाइज करती है। स्टेबलाइज कैसे करती है? करेंसी फॉरेन करेंसीज को बाय या सेल करके, ताकि रुपए की वैल्यू स्टेबल रहे और देश की इकोनॉमी पर बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है की फीचर्स ऑफ मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। पहला फीचर है मार्केट बेस्ड सिस्टम। द करेंसीज वैल्यू इज प्राइमरली डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होती है। दूसरा की पॉइंट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इफ़ द करेंसी वैल्यू बिकम्स टू हाई और टू लो विच कैन हार्म द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक इंटरफेयर्स टू स्टेबलाइज इट। अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा ऊपर या नीचे हो तो आरबीआई इंटरवेन करके बैलेंस बनाता है। Third one is avoids extreme fluctuations. This system ensures that the currency value doesn't fluctuate too widely, which helps maintain trade and economic stability. ये सिस्टम इंश्योर करता है कि करेंसी की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से एक्सचेंज ना हो। ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ट्रेड्स को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से द इंडियन रुपी INR इज़ फॉलोइंग टू मच अगेंस्ट द US डॉलर्स USD। लेट्स से कि 1 USD इक्वल्स टू 90 इंडियन रुपए हो गया, मतलब रुपए की वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे में द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI माइट सेल US डॉलर्स फ्रॉम इट्स रिजर्व्स टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ USD इन द मार्केट। तो ऐसे में आरबीआई अपने फॉरेन रिजर्व्स से US डॉलर्स बेच देता है। तो जब मार्केट में डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाती है तो इंडियन रुपए की वैल्यू स्टेबल हो जाती है। बट अगर 1 USD इक्वल्स टू 70 इंडियन रुपए हो जाए तो इसका मतलब रुपए की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। तो ऐसे में आरबीआई मार्केट से डॉलर्स खरीदता है ताकि रुपए थोड़ा वीक हो और एक्सपोर्टर्स को नुकसान ना हो। So this helps stabilize the rupee and prevents its value from falling too much. तो यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इस सिस्टम में बस आप इतना याद रखो कि करेंसी की वैल्यू डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर डिसाइड होती है। अगर एक्सचेंज रेट ज़्यादा ऊपर या नीचे हो तो आरबीआई इंटरवेन करके बैलेंस बनाता है। ठीक है, ये सिस्टम इंश्योर करता है कि करेंसी की वैल्यू ज़्यादा तेज़ी से चेंज ना हो। बस इतने आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं इस सिस्टम में। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।